अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन। आज का जो टॉपिक है वो इस काइंड ऑफ अ फायर इंसिडेंट, जो कि मेरी आंखों के सामने मैंने उस फायर इंसिडेंट के अगेंस्ट जो रेस्क्यू 1122 का इमरजेंसी रिस्पांस जो है उसको ऑब्जर्व किया और आई ट्राइड इवन माय लेवल बेस्ट टू हेल्प देम आउट, और कुछ मैंने अपनी भी कंट्रीब्यूशन की है बिकॉज इवन दो दे आर वेरी मच कमिटेड, और उनका काम करने का जो अंदाज है, जो उनका रिस्पांस टाइम है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैम। लेकिन इस वाक्य में मैं आई ट्रूली वांट टू हाईलाइट फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें रेस्क्यू 1122 जो है वो कौन से ऐसे कहने की अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट हैं जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा विद एविडेंस एंड समथिंग टू बी मोर प्रोडक्टिव इंशाल्लाह। और इसमें जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो घरों के आगे, अगर एक घर में फायर इंसिडेंट हो गया तो उस घर के आगे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार मतलब कहने के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें वो किस तरह की ऐसी कह लेंगे ब्लंडर्स कर रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशन में मैंने बड़े टेरिबल कहने के वो प्रॉब्लम्स नोट की हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है कि सिंस आई वाज अवेलेबल देयर, और चूंकि मेरी आंखों के सामने ये सारी चीज हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है वो एज ट्रेनिंग और लेसन लर्नड काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन के तौर पे पब्लिश किया जाए। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ग्रेजुअली इस गेटिंग मोर रेपुटेशन माशाल्लाह, और within 2.5 months we got more than 300 subscribers, और दैट मीन्स के लोग कुछ ना कुछ इस चैनल से फ़ायदा ले रहे हैं, और दैट इज़ द मोटिवेशन कि मैं इसको कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये एक नो डाउट कि एक फायर इंसिडेंट है, लेकिन जो रेस्क्यू 1122 का जो इमरजेंसी रिस्पांस एक्शन है और हमारा जो कहने के पोर कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, या काइंड ऑफ निकासी का जो नाकस तमीरी निज़ाम है, उस पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा। जैसे आप इस पिक्चर में अगर देखें तो यू कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि समथिंग ऑलरेडी बर्न्ड, और रेस्क्यू 1122 ने अपना रोल प्ले किया एंड दे ट्राइड लेवल बेस्ट टू remove the fire even though everything was burned out। और द टेरिबल पार्ट इज कि जब रेस्क्यू 1122 के जो फायर ट्रक है, जब वो कहने के रिस्पांस के लिए गेट के सामने गया, तो जहाँ वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, और वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एकदम बैठ के उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जो उसकी काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ पोअर कंस्ट्रक्शन के इतना नाकस मटेरियल, और मैंने एविडेंटली उसका रिकॉर्ड भी किया है एंड आई विल शो यू विद इन दिस वीडियो इवन। लेकिन ड्रास्टिकली एक इशू को हल करते करते 1122 के लिए अपने लिए एक इशू बन गया कि उन्होंने अब इस फायर ट्रक को कैसे वहां से निकालना है, और उसमें भी क्या गैप्स रहे वो भी मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा थ्रू वीडियोस, जस्ट लाइक एन एविडेंस, ताकि हम कुछ ना कुछ सीख सकें। और जब ये फायर ट्रक भी इवन निकाल लिया गया, उसके बाद जो हमारी जनरल पब्लिक है, उनका जो काइंड ऑफ एक्शंस और सिली एक्शंस हैं, वो भी मैं आपके सामने एक एविडेंस बेस्ड ज़रूर बात करूँगा। इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखें तो टायर्स, बोथ टायर्स आर स्टक फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट मीन्स ऑल 4 टायर्स आर स्टक। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोर कंस्ट्रक्शन की वजह से। एंड नाउ I'll try to highlight a few of the videos. Let me stop this share and I'll go with another share inshallah. So let me just open that one. अब यहाँ पे देखें फायर इंसिडेंट का, पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं वीडियो में कि क्या एक्चुअली जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। एक तो ये रेस्क्यू 1122 की तरफ से ये वाटर का ज़िया भी उन्हें करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी उनकी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में स्टक कर गई, और ये एवरीथिंग बिकेम रशेस एक्चुअली। और ये जो एशेज हैं ये बेसिकली दैट मीन्स के हर चीज़ जल चुकी थी। तो यहाँ पे
ये एक ही पॉइंट है कि जो चूंकि ड्रेनेज सिस्टम की कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं थी, अब उन्हें उसका वेट कम करने के लिए पानी को ज़ाया करना पड़ा, जो कि अल्लाह न करे अगर किसी और जगह उन्होंने पहुंचना है तो इट वुड बी अनदर टेरिबल फिनोमेना कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे नेक्स्ट इंसिडेंट पे, गॉड फॉरबिड। अब अगर हम थोड़ा सा ट्रक की सिचुएशन को देखें तो वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो ट्रक है वो किस लेवल तक स्टक था, और ये जो काइंड ऑफ एक्शंस हैं कि जी हम जैक लगाएं, फिर वो आगे से भी वो देख रहे हैं आप हैमर से कैसे वो तोड़ा जा रहा है। अब ये विदाउट कहने की एनी प्लान, विदाउट एनी काइंड ऑफ जो हम लोग बड़ी बात कह रहे होते हैं कि रिस्क असेसमेंट शुड बी डन लाइक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, कुछ भी मतलब ऐसा वहां पे मुझे सोचने को नहीं मिला। इवन दो कि वी डिसाइडेड कि अगर हम थोड़ा सा पीछे से धक्का लगाएं और कुछ ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी की जो पावर है, इंजन की जो पावर है उसको भी अगर यूज करे तो शायद ये बाहर निकल जाए, और इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। लेकिन स्टिल दैट वाज नॉट द वे एक्चुअली, बट समहाउ वी ट्राइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब आगे थोड़ा सा अगर आप देखें उसको निकालते हुए एफर्ट्स क्या क्या हुई, जो कि इवन मिस कैलकुलेशंस थी, और इवन दो कि हम हर चीज़ अटेम्प्ट करते हैं कि किसी तरीके से इस मसले से निकल जाएं। अब अगर आप इसको देखें तो ये बाकायदा रस्सियाँ इवन न्यू वन है, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि इतना हैवी ट्रक जो कि अभी भी आधे से ज़्यादा पानी से भरा हुआ होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह ये रस्सियाँ जो है वो, और इवन रास्ते में आप सारी ब्लॉकिंग भी, ट्रैफिक भी, अब आप एक ट्रक ड्राइवर को आपने रिक्वेस्ट भी किया और अब जो ट्रक है वो आपको हेल्प आउट करने के लिए एग्री भी कर गया, लेकिन विद दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट एकदम से वो रस्सियां जो है वो टूट जाती हैं। तो इससे भी एक समझ लें कि मिस कैलकुलेशन है कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई लोहे के कोई ऐसे जैसे हम संगलियां या संगल भी कहते हैं, जो चेन्स हैं वो ऐसी होती हैं कि जो पावर के साथ एक जिस तरह हम रिगिंग एंड लिफ्टिंग में स्लिंग्स यूज कर रहे होते हैं, या काइंड ऑफ डिफरेंट चेन्स आर अवेलेबल कि जिनकी एक पर्टिकुलर लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है। तो ये भी मैंने मिसिंग एलिमेंट देखा, बिकॉज रेस्क्यू 1122 ने शायद अपनी रिस्क असेसमेंट में इस टेरिबल पार्ट को शायद हाईलाइट ही नहीं किया कि जब उनकी गाड़ी कहीं स्ट्रक कर सकती है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एज यूजुअल आई शोड यू कि वो इतना इफेक्टिव नहीं था। अब चलें, एनी हाउ रेस्क्यू 1122 ने अपना रोल प्ले किया एंड दे ट्राइड एवरीथिंग एंड ट्रक केम आउट। अब उसके बाद जो टेरिबल थिंग्स आई नोटेड कि अब जो जनरल पब्लिक है, पहले नंबर पे तो रेस्क्यू 1122 ने दे डिडंट गाइड के इसको बैरिकेड करें, और मेरे भी कहने के अभी थोड़ा सा 5-10 सेकंड की जो इंटेंशन है वो किसी और तरफ गई है। एंड वन ट्रैक्टर ड्राइवर, आई मीन लुक एट द बिहेवियर कि हाउ कम यू कैन मूव फ्रॉम हियर। और अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो इंतहाई नाकस मटेरियल यूज हुआ है, जिसमें आप सरिये की थिकनेस देखें, आप मटेरियल की क्वालिटी देखें, सीमेंट तो मुझे ना होने के बराबर, इवन जो एक फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से उसकी श्योरली एक कैपेसिटी जनरेट हो, दैट वाज, तो मुझे ऐसे लगा जैसे रेस्क्यू 1122 का जो है वो सिर्फ बहाना बना है, रियलिटी में ये कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ये ऑडिट हो गया। एंड आई एम श्योर कि सम ऑफ द अथॉरिटीज विल टेक एक्शन आफ्टर वाचिंग माय वीडियो इंशाल्लाह। और ये जो इंसिडेंट है ये कोटली नूना, ये समरेल डस्का रोड पे कह लें कि मलखम वाला पुल क्रॉस करके जो ही कोटली खत्म होने पे आता है उसके दरबार है वहाँ पे, और उसके सामने ये फायर इंसिडेंट है और उसके सामने ये प्रॉब्लम हुई है। और अब भी अगर आप थोड़ा सा दोबारा गौर करें तो इस बंदे के गुजरने की वजह से स्टिल दे आर रेडी टू टेक एक्शन, और इनको स्टॉप करना बेसिकली 1122 वाले कर सकते थे, लेकिन वो भी क्योंकि उनको अपनी वो शुक्र किया उन्होंने कि गाड़ी निकल गई है। अब आप देखें कि मटेरियल की यहाँ से भी पता चल रहा है कि कितनी टेरिबल कहने की काइंड ऑफ क्वालिटी है जो मटेरियल की है। तो इससे भी एक अंदाजा हो रहा है मुझे कि हम किस तरह
जैसे वो मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है इज द मेगा प्लेटफॉर्म फॉर करप्शन एक्चुअली, कि अगर आपने करप्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन में करें, कंस्ट्रक्शन करवाएं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लगाएं। तो सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन में जो करप्शन का ब्लंडर है वो इस डोमेन में है, जिस पे डेफिनेटली इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इसको किस तरह इम्प्रूव करें और ऐसा क्या करें। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अथॉरिटीज भी एक्टिव होंगी और दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि किस तरह उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रेस्क्यू 1122 है उनके लिए मेरी हम्बल सजेशन है कि आप कोई भी जो आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है उसको आप चॉप अप करें 3 डोमेन्स में, लाइक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। कि बिफोर स्टार्टिंग योर इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपने क्या क्या चीजें लुक आफ्टर करनी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसमें साइट एवेल्यूशन भी शामिल होनी चाहिए कि कोई ऐसी अनसेफ कंडीशन तो नहीं है, कोई ऐसी कोई ऐसा एबनॉर्मल पॉइंट के जो उनको भी प्रॉब्लम में खड़ा कर सकता है, क्योंकि उनकी जो सेफ्टी है मस्ट बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन दे कैन बी। सो इस केस में ऐसे लग रहा था जैसे 1122 वाले दे बिकेम द सेकंड विक्टिम एक्चुअली, कि एक तो फायर इंसिडेंट हुआ, लकीली कोई फैटेलिटी नहीं है, लकीली कोई फर्दर हाउस डैमेज नहीं है, एक क्वारंटीन एरिया था जो कि इबादत के लिए बना हुआ था एंड दैट ऑल बर्नड आउट। तो व्हाट आई मीन इज के जो आपका जो रेस्क्यू 1122 का इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए और इतना ऑपरेशनल होना चाहिए। और व्हाट आई ट्रूली एक्सपेक्ट इज के आपके पास पूरी एरिया वाइज एक पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि जी कहाँ पे नए रोड बने हैं, कहाँ पे अभी अभी ड्रेनेज सिस्टम बना है, कहाँ पे आप जो है वो ऑपरेशन नहीं कर सकते बिकॉज आपका ट्रक वहां नहीं जा सकता क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके मटेरियल से आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये जो क्रॉस कम्युनिकेशन है, काइंड ऑफ taking action against each other or report something हेल्पफुल, जो एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो चीज जो है वो मिसिंग एलिमेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है जो भी हमारी अथॉरिटीज देखेंगी दे विल डेफिनेटली टेक इट सीरियस। और स्पेशली इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो मटेरियल की क्वालिटी है, जो थिकनेस एग्रीड है, जो BOQ है, बिल ऑफ क्वांटिटी, उसमें जो भी एग्रीड है या काइंड ऑफ बिडिंग में जो भी आपने एग्रीमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, मेक श्योर कि वो वाकई में वो चीजें फॉलो भी कर रहा है। बिकॉज हियर द फॉर्मूला इज के जी जल्दी जल्दी बस काम खत्म करो बिकॉज नोबडी इज वाचिंग अस। और जिन्होंने वॉच करना है प्रोबेबली अंडर टेबल दे हैव सम इंसेंटिव्स। So I hope it would be a wake-up call for our system, especially for construction projects. और मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो इलाके की जो PTI गवर्नमेंट की लीडरशिप है एंड स्पेशली टू असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद सर, and probably this video is for you also and it will give you some insights कि what is going on। और रेस्क्यू 1122 की जो टॉप मैनेजमेंट है, यू कैन ऑल्सो टेक सम बेनिफिट कि इस वीडियो से आपको क्या क्या लेसन्स गेन करने चाहिए और आपकी जो टीम है उसको कितना प्रोडक्टिव, कितना इफेक्टिव, कितना स्मार्ट होना चाहिए एज अ प्रॉब्लम रिजॉल्वर रादर देन प्रॉब्लम क्रिएटर। आई होप के आपको ये वीडियो जो है वो जरूर कुछ ना कुछ फायदा देगी, स्पेशली टू माई ऑल सेफ्टी प्रोफेशनल्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।